हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर 3 अजला में कलेक्टेरेट्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जारिया महीने रियासत में 3 नए जिले कलेक्टेरेट्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर 12 जनवरी को महबूबाबाद जिले के नवतामीर शुदा कलेक्टेरेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। इसी रोज शाम में भद्दाद्री कुत्तागुड़म जिले के नए कलेक्टेरेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। संक्रांति त्यौहार के बाद 18 जनवरी को खम्मम के जिले कलेक्टेरेट इमारत का चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे। जारिया महीने चीफ मिनिस्टर के 3 अजला के दौरे अहमियत का हामिल हैं। चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज करते हुए महबूबाबाद, कुत्तागुड़म और खम्मम में आम जलसों से खिताब करेंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए आरएसएस और महाजी तंजीमें हुई मुतहर्रिक। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आरएसएस ने अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। आरएसएस की महाजी तंजीमों के नुमाइंदों का हैदराबाद के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इजलास मुनक्किद हुआ। बीजेपी के कौमी जॉइंट सेक्रेटरी तंजीमी उमूर शिव प्रकाश, तेलंगाना इंचार्ज तरुण जुग, सुनील बंसल और अरविंद मेनन इस इजलास में शरीक हैं। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी इजलास में मौजूद रहे, जिसमें वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और दीगर तंजीमों ने अपनी कारकर्दगी के रिपोर्ट कार्ड पेश किए। बीजेपी, जो आरएसएस की सियासी सतह पर महाजी तंजीम है, तेलंगाना की सूरत-ए-हाल और पार्टी के मौक़िफ़ पर रिपोर्ट पेश कर रही है। बताया जाता है कि आरएसएस ने तेलंगाना में अपनी तमाम तंजीमों को मुतहर्रिक करने की तैयारी कर ली है। खम्मम रोड शो की कामयाबी के बाद निजामाबाद में तेलुगु देशम के जलसे-ए-आम का फैसला। खम्मम में रोड शो की कामयाबी के बाद सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के दीगर अजला में रोड शो और जलसे-ए-आम के इनेकाद का फैसला किया। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के इह्या और इस्तेहकाम पर चंद्रबाबू नायडू ने तवज्जो मरकूज की है। जहीराबाद लोकसभा हल्के से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम कायदीन का इजलास रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर गौड़ की सदारत में मुनक्किद हुआ। पोलिट ब्यूरो के रुकन आर चंद्रशेखर रेड्डी और सीनियर कायदीन ने इजलास में शिरकत करते हुए पार्टी के इस्तेहकाम के सिलसिले में तजावीज़ पेश की। बताया जाता है कि फैसला किया गया है कि दूसरा जलसा-ए-आम जिले निजामाबाद में मुनक्किद किया जाए। चंद्रबाबू नायडू से वक्त हासिल करते हुए जलसे-ए-आम की तारीख का ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी की पदयात्रा में 99 असेंबली हलकों के इहाते का मंसूबा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी से अपनी पदयात्रा के सिलसिले में कांग्रेस आला कमान से मंजूरी हासिल कर ली है। तहम रोड मैप के तयन के बाद सीनियर कायदीन के साथ इजलास में पदयात्रा की तफसीलात जारी की जाएंगी। बताया जाता है कि तेलंगाना के नए इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की 11 जनवरी को हैदराबाद आमद के मौके पर रेवंत रेड्डी पदयात्रा की तफसीलात पेश करेंगे। मानिक राव ठाकरे से मंजूरी के बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी को पदयात्रा के आगाज के लिए अच्छे मुहूर्त का इंतजार है। पदयात्रा के जरिए रेवंत रेड्डी 99 असेंबली हलकों के इहाते का मंसूबा रखते हैं। पार्टी के नाराज कायदीन को मनाने के लिए नए इंचार्ज की खिदमत हासिल की जाएंगी। बैरिस्टर ओवैसी के हाथों हल्के पार्लियामान हैदराबाद में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामान हैदराबाद के हाथों हल्के पार्लियामान हैदराबाद के तहत हल्का असेंबली बहादुरपुरा में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मंगल 10 जनवरी को हल्का असेंबली बहादुरपुरा के तहत बल्दी डिवीजन फलकनुमा और बल्दी डिवीजन नवाब साहब कोटा में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। चारशंबा 11 जनवरी को बल्दी डिवीजन जहानुमा के तहत करोड़ों रुपए के कामों का इफ्तिताह होगा, जबकि जुमेरात 12 जनवरी को बल्दी डिवीजन दूध बौली, बल्दी डिवीजन रमनासपुरा और बल्दी डिवीजन किशनबाग के करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। मुसलसल 3 दिन तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद जुमेरात 12 जनवरी की शाम किशनबाग में मजलिस का जलसा हालात हाज़िरा मुनक्किद होगा। फलाही स्कीमात के लिए आरबीआई से कर्ज हासिल करने तेलंगाना हुकूमत की कोशिश। तेलंगाना में फलाही स्कीमात पर अमल आवारी के लिए केसीआर हुकूमत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज हासिल करने पर मजबूर हो चुकी है। बताया जाता है कि जारिया मालियाती साल के आखिरी 3 महीने में हुकूमत रईतु बंधु, दलित बंधु और दीगर स्कीमात के लिए कर्ज हासिल करेगी। बताया जाता है कि हुकूमत के पास 9572 करोड़ कर्ज हासिल करने की हद बाकी रह चुकी है। रईतु बंधु स्कीम के लिए रोजाना इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा की जा रही है। हुकूमत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2500 करोड़ की दरख्वास्त दी है। बताया जाता है कि 10 जनवरी को इस सिलसिले में आरबीआई फैसला करेगा। हुकूमत ने 13 साल की मुद्दत के लिए 1000 करोड़, 14 साल के लिए 1000 करोड़ और 17 साल के लिए 500 करोड़ की दरख्वास्त दी है। मालियाती साल 2022-23 में ओपन मार्केट से कर्ज के हुसूल के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के लिए मुकर्रर हद खत्म होने को है। रियासती हुकूमत 37,650 करोड़ तक कर्ज हासिल करने की बजाय से मरकजी हुकूमत की जानिब से आरबीआई को रवाना करदा मकतूब में इस बात का जिक्र किया गया। 2022-23 में तेलंगाना को 53,970 करोड़ रुपए कर्ज हासिल करने की इजाजत दी गई। ताहम कॉर्पोरेशन के कर्ज पर मरकज की जानिब से तहदीदात आयद की गई हैं, जिसके नतीजे में रियासती हुकूमत तवक्को के मुताबिक कर्ज हासिल नहीं कर सकी। जारिया मालियाती साल रियासती हुकूमत ने 28,000 करोड़ का कर्ज हासिल कर लिया है और बाकी 9,572 करोड़ मालियाती साल के इख्तिताम तक हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आरबीआई से 2,000 करोड़ कर्ज की दरख्वास्त की है।
तेलंगाना की निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तबाह कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाते हुए उसे तबाह कर दिया। पुलिस ने बताया कि खौफनाक आवाजें निकालने वाली बुलेट गाड़ियों और बाइक्स के साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तबाह कर दिया गया, जो सड़कों पर आवाम को परेशान कर रहे थे। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खौफनाक आवाजें निकालने वाली गाड़ियों के तकरीबन 100 साइलेंसर्स को जब्त करते हुए उसे आवाम के सामने सड़क पर रोड रोलर चलाते हुए उसे तबाह कर दिया। निजामाबाद शहर के कल्ब में वाक़ धरना चौक पर की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि 3 लाख रुपए मालियत के साइलेंसर्स तबाह किए गए। पुलिस ने ऐसी खौफनाक आवाजें निकालने वाले साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा कि शहर में मजीद 1000 बाइकों के ऐसे साइलेंसर्स हैं और इनकी शनाख्त करके जब्त कर लिया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तारीखी बाउली का तहफ़्फ़ुज़ करने KTR की हिदायत। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क़ अरविंद कुमार से ख्वाहिश की है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीखी बाउली के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नसीर नाशू के ट्वीट का जवाब देते हुए अरविंद कुमार से ख्वाहिश की है कि वो वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुशावरत के जरिए तारीखी बाउली के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। नसीर नाशू ने ट्विटर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की खदिम और तारीखी बाउली की तस्वीर के साथ KTR को लिखा कि बराह करम मेरे कॉलेज की हेरिटेज बाउली की बहाली के इक़दाम करें। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तहत ये बाउली मौजूद है। उन्होंने KTR के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी और JHMC हुक्काम को ट्वीट किया। इस ट्वीट पर KTR ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क़ को इस जानिब तवज्जो देने की हिदायत दी। हैदराबाद में कई तारीखी बाउलियाँ मौजूद हैं और हुकूमत ने हाल ही में सीढ़ियों की 2 बाउलियों को बहाल किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बाउली 1798 में चंदाबाई ने तामीर कराई थी। वो आसिम जाही दौरे हुकूमत की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों में शामिल थी। ये तारीखी बाउली सीढ़ियों की बाउली से मशहूर है, जो ज़बू हाली का शिकार है। बताया जाता है कि बाउली का एक हिस्सा मुनहदम हो चुका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ये बाउली सखाफती वरसे का हिस्सा है और इसकी बहाली की सूरत में यूनिवर्सिटी में एक तारीखी वरसे की बहाली होगी। तेलंगाना हुकूमत ने बाउलियों की बहाली के जरिए सयाहती मुकामात में तब्दीली के इक़दाम किए हैं। हैदराबाद में आज सीजन का सबसे कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में पीर की सुबह इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि शहर के हवाई अड्डे के इलाके में कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दरियास्ता हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात यानी IMD ने 11 जनवरी तक शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोहिर में दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। सुबह के औकात हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में कोहरा देखा जा रहा है। शुमाल मशरकी हवाओं के असर की वजह से दर्जे हरारत कम से कम हो रहा है। संगारेड्डी जिले के कोहिर में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले आदिलाबाद के सिरपुर में दर्जे हरारत 4.7 रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी जिले के नालावाली में 5.7 डिग्री, न्यालकाल में 5.9 डिग्री, सिद्दीपेट जिले के अंगड़ी किश्तापुर में 7.5 डिग्री, शिवमपेटा और मेदक जिले के नरसापुर में 8 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश की सियासत में अहम तब्दीली। चंद्रबाबू नायडू से पवन कल्याण की मुलाकात। आंध्र प्रदेश की सियासत में एक अहम तब्दीली के तहत जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने हैदराबाद में सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर दोनों कायदीन की मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें आंध्र प्रदेश की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दोनों कायदीन ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहदा जिद्दोजहद का फैसला किया है। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए दोनों कायदीन ने अपोजिशन जमातों की सरगर्मियों को कुचलने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों पर बरहमी का इजहार किया और अवामी जलसों और रैलियों पर तहदीदात से मुताल्लिक़ GO नंबर 1 से दस्तबरदारी की मांग की। उन्होंने कहा कि इस सियाह GO से दस्तबरदारी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पवन कल्याण ने कहा कि वो कुंभ दौरे के मौके पर चंद्रबाबू नायडू के साथ पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हैं और इजहार यकानियत के लिए पहुंचे हैं। उत्तराखंड और गुजरात हुकूमत को एक साथ सिविल कोड पर कमेटी बनाने का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात के रियासती हुकूमतों की जानिब से एक साथ सिविल कोड को नाफिज करने के लिए एक कमेटी कायम करने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि रियासती हुकूमत को ऐसी कमेटी तश्कील देने का इख्तियार है। दरख्वास्त अनूप बर्नवाल ने दायर की थी। दरख्वास्त में उत्तराखंड और गुजरात की रियासती हुकूमतों के एक साथ सिविल कोड को नाफिज करने के लिए एक कमेटी कायम करने के हुक्म को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतों को दफा 162 के तहत कमेटियां बनाने का हक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गुरुग्राम की 200 झोपड़ियों में लगी भयानक आग, 150 गैस सिलेंडर्स फट पड़े। दिल्ली की सरहद के करीब वाक़ रियासत हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 49 के पास घसूला गांव में पीर को आग लगने से 200 झोपड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई। इस पर काबू पाने के लिए शहर की 4 फायर स्टेशनों की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग इतनी शदीद थी कि धुआं और आग के शोले दूर दूर तक देखे जा सकते थे। बताया जाता है कि आग में शिद्दत उस वक्त बढ़ गई जब एक के बाद दिगरे सिलेंडर फटने शुरू हुए। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 150 से ज्यादा सिलेंडर्स धमाके के साथ फट गए, जिसने हालात को मजीद संगीन बना दिया। आग लगने से कच्ची
आबादियों में रखा सामान जल गया। तकरीबन 2 साल पहले इसी मुकाम पर कच्ची आबादियों में आग लगने से नुकसान हुआ था। इन कच्ची आबादियों के इर्द गिर्द कई एकड़ में 1000 के करीब कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं। दिगर झोपड़ियों को बचा लिया गया क्योंकि फायर इंजनों ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली। उत्तराखंड में शदीद सर्दी और धुंध की वजह से तमाम स्कूलों को 15 तारीख तक बंद रखने का हुक्म जारी हुआ। उत्तराखंड में मुसलसल सर्दी की लहर और धुंध की वजह से पीर को तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। रियासती डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन वंशीधर तिवारी की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर RK ओनियाल ने यह हुक्म जारी किया है। इसी मुनासिबत से शदीद सर्दी धुंध की वजह से रियासत में तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमदाद याफ्ता सरकारी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया। नतीजतन तमाम स्कूलों में 15 जनवरी 2023 तक तातील होगी। तमाम इदारे मज़कूरा हुक्म की सख्ती से तामील को यकीनी बनाएंगे। इस हुक्म की एक कॉपी रियासत के तमाम जिले मजिस्ट्रेट्स को तातील के लिए भेज दी गई है। जोशीमठ में नई मुसीबत, 11 और 12 को बारिश के आसार, दरारों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ेगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ में दरारें पड़ने से मकानों की दीवारें फट रही हैं। रियासत से लेकर मरकजी हुकूमत तक जोशीमठ के हालात को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही हैं और इस दौरान आने वाले कुछ दिन यहाँ के लोगों के लिए परेशानियों से भरे हो सकते हैं। महकमे मौसमियात ने यहाँ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ आसमान अबारालूद होने लगा है। अगर 11 और 12 जनवरी को जिस इम्कान का इजहार किया जा रहा है, इसके तहत बारिश होती है तो ये इन घरों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है जो धंस रहे हैं और फट रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में राहुल गांधी की सिक्योरिटी सख्त करने की हो रही है तैयारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आइंदा कुछ दिनों में पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल होगी। जराये के मुताबिक दोनों रियासत हुस्सास हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और दोनों जगह पुख्ता तैयारी शुरू कर दी गई है। CRPF ने सिक्योरिटी रिव्यू भी किया है। सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए मुनासिब सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के साथ मुकामी पुलिस से कोऑर्डिनेशन का अमल भी किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब और फिर जम्मू एंड कश्मीर पहुंचेगी। मोदी ने ब्राजील की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को ब्राजील की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल और दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सबको जमहूरी रिवायत का एहतराम करना चाहिए। मिस्टर मोदी ने कहा कि ब्राजीलिया में सरकारी इदारों के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़फोड़ की इत्तलात पर इंतहाई फिक्रमंद हों। सबको जमहूरी रिवायत का एहतराम करना चाहिए। हम ब्राजील के हुक्काम को अपना मुकम्मल ताउन पेश करते हैं। काबिल जिक्र है कि अपनी इंतखाबी शिकस्त को कबूल करने से इनकार करने वाले ब्राजील के साबिक सदर जेर बोल्सोनारो के हामियों ने इतवार को मुल्की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल पर धावा बोल दिया। बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर ब्राजीलिया में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। इस पूरी बगावत में 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने पड़े। इस साल हिंदुस्तान को तारीख में सबसे ज्यादा हज कोटा मुख्तस, दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा। एक अहम इक़दाम में सऊदी अरब ने साल 2023 के लिए हिंदुस्तान के लिए अब तक के सबसे ज्यादा हज कोटे में इजाफा किया है। इस साल कुल 1,75,025 हिंदुस्तानी आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब के नायब वजीर हज उमरा डॉक्टर आदिल फतेह बिन सलीम मिश और हिंदुस्तानी कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने जिद्दा में हज कोटे के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी कौंसलेट ने पीर को ट्वीट किया कि साल 2023 के लिए हिंदुस्तानी हज कोटा 1,75,025 मुकर्रर किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।